भाई के सम्मान में लाडली बहनें मैदान में इसी तर्ज पर अब महिला शिव सैनिक सड़कों पर कुणाल कामरा के खिलाफ उतर आई हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर शिवसेना का विरोध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मुंबई के साइन प्रतीक्षा नगर में आज शिव सैनिकों ने कुणाल कामरा के खिलाफ प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की गई है। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन करती हुई महिलाएं सड़कों पर उतर आई। कुणाल कामरा की एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र में माहौल शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है। भैया के सम्मान में अब लाडली बहन मैदान में इसी के तर्ज पर अब जो महिलाएं शिव सैनिक हैं वो रास्ते पर उतरी हैं। उनका मानना है कि जिस भाई ने हमारे लिए इतना किया है उसके सम्मान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं, उनकी क्या मांगे, उनका क्या कहना है। मैम आप आंदोलन कर रही हैं कुणाल कामरा के खिलाफ, आपकी क्या मांगे हैं? उन्होंने हमारे भाई को जो बात बोला है गलत, उसके लिए उन्होंने माफी मांगनी चाहिए उनकी। अब तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी करने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा को फिलहाल फौरी राहत मिली है, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने शिंदे का मखौल उड़ाने से संबंधित मामले में कामरा को अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन शिवसेना कह रही है कि जब तक कामरा माफी नहीं मांग लेंगे उन्हें छोड़ेगी नहीं वो। उधर कामरा ने भी कह दिया है कि वो झुकेंगे तो बिल्कुल नहीं। अभी उनके पास कुछ बचा नहीं है, वो पाखंडी को आगे खड़ा करते हैं। अभी हिम्मत है तो सामने आके लड़ना चाहिए, सामने आके बोलना चाहिए। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को आज मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। मद्रास हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का माखौल उड़ाने से संबंधित मामले में कामरा को अग्रिम जमानत दे दी। इससे पहले कामरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत के लिए गुहार लगाई। कुणाल कामरा ने आज मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी लगाई। उन्होंने अर्जेंट हियरिंग मांगी, ये कहते हुए कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें मारने की धमकियां दी जा रही है, उन्हें मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। सुबह यह अर्जी लगाई गई, दोपहर में इसकी हियरिंग हुई। जस्टिस सुंदर मोहन के बेंच ने इस केस की हियरिंग की और उन्होंने सुनवाई के बाद ये कहा कि जो फैक्ट्स उनके सामने रखे गए, जो दलीलें उनके सामने रखी गई, उससे साबित होता है कि कुणाल कामरा मुंबई की कोर्ट में नहीं जा सकते। इसीलिए उन्हें अंतरिम रियायत दी जा रही है, इंटरिम बेल दी जा रही है 7 अप्रैल तक। उन्हें जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर अपना बॉन्ड क्लियर करवाना है, जो बेल उन्हें दी गई है हाई कोर्ट से। अब कुणाल कामरा को खार पुलिस ने 31 मार्च को दूसरा समन देकर सुनवाई के पूछताछ के लिए बुलाया था। क्या कुणाल कामरा 31 मार्च को, अब जब उन्हें रियायत मिल गई है 7 अप्रैल तक मद्रास हाईकोर्ट से, तो क्या वो खार पुलिस के सामने 31 मार्च को हाजिर होंगे? कामरा ने कहा था कि वो तमिलनाडु के विलुपुरम जिले के रहने वाले हैं और उन्हें मुंबई पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए जाने की आशंका है। लेकिन कामरा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। शिवसेना कामरा को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही, तो विपक्ष कामरा के बहाने सरकार पर हमलावर। अगर उसमें उतनी डेयरिंग है तो सामने आना चाहिए, क्यों अब डर रहा है? तो ये ऐसे डरपोक लोग ये सिर्फ गाना बनाएंगे, लोगों की बदनामी करेंगे, खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन कहेंगे, लोगों की बदनामी करके, माननीय एकनाथ जी शिंदे की बदनामी करके पैसा इकट्ठा करने का इसका जो काम है। क्योंकि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्हें बोला, नाम तो नहीं लिया उन्हें, मगर ये लोग माने निकाल लिए। आपके गुंडे जाके वो जगह को तोड़ दिए। हम योगी और फडणवीस से पूछ रहे हैं, क्या आप इन तोड़ने वालों का घर तोड़ेंगे? अभिव्यक्ति की आजादी की भी एक सीमा है, वो आपको खुली छूट नहीं है। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, ये केवल कॉमेडी नहीं थी। सीएम देवेंद्र फडणवीस हो या डिप्टी सीएम शिंदे, दोनों कामरा जैसे कॉमेडियन को नसीहत दे रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी नहीं बोल सकते। वैयक्तिक अपमानाकरता कधी या सभागृहाचा उपयोग करू नका। तो होत असेल तर तो अतिशय चुकीचा आहे। आम्हाला जे प्रिव्हिलेजेस दिलेले आहेत ते या सभागृहात काम करण्याकरता दिले आहेत,
मला एखाद्या माझ्या ड्रायव्हरनी काहीतरी केलं म्हणून, मला पोलीसवाला उलट बोलला म्हणून याकरता नका करू. पण ज्यांनी सभागृहाचा अवमान होतोय, सभागृहाला कमी लेखण्याचा प्रयत्न होतोय, त्याच्यावर मात्र कडक कारवाई झाली पाहिजे. गद्दार कोण याचा निकाल निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या सभागृहाचे अध्यक्ष यांनी दिलाय. पण या सर्वांच्या वर असलेल्या जनतेच्या कोर्टात सुद्धा सभापती महोदय गद्दार कोण आणि खुद्दार कोण याचा निकाल देऊन टाकलेला आहे. आणि म्हणून आरशात बघून वारसा सांगता येत नाही, हे लक्षात असू द्या. आता त्याच्यावर मी नाही बोलत. किती सुपाऱ्या देऊन बदनामीच्या ज्या काय मोहिमा चालवल्यात तरी त्यामुळे काय फरक पडणार नाही आता. आणि म्हणून कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मी सांगतो, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार संविधान से मिले अधिकारों को अपने अहंकार में कुचल रही है, तो महायुति सरकार भी विपक्ष को घेरते हुए कामरा को सबक सिखाने की बात कह रही है. देश में तस्लीमा नसरीन और आके बम्बई कुछ भी बोलती है, बुक लिखती है, उसको हम लोग रेड कारपेट दे करके यहाँ रहने की जगह देते हैं. और एक कोई भी आदमी कुणाल जो है कुछ बोल देता है तो उसका स्टूडियो तोड़ देते हैं. क्या मतलब है? कानून हाथ में लिया जाता है क्या? जाकर एक सत्ता पक्ष के लोग जाएं और जाकर के स्टूडियो पर ही तोड़ दें. मैं समझता हूँ जंगल राज है. कुणाल कामरा ये अवकाश से ज्यादा बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, पंतप्रधान, हमारे नेता शिंदे साहब, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, निर्मला सीतारामन, इनके ऊपर जो बदनामकारक टिप्पणी की है, ये किसी राज्य के लिए, किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं है. अभी हमारा भी क्या बोलते हैं हम इसको, सहनशीलता अभी खत्म होने का आई है. अगर हम शिवसैनिक करके रास्ते पे आए तो जिसी भी बिल में वो छुट के बैठा है उसको पकड़ के रास्ते में लाके आपट के उसको प्रसाद देने की ताकत हमारे शिवसैनिकों में है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा. लेकिन विपक्ष है कि कामरा के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया है. आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है. दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना. कुणाल कामरा एक ऐसी व्यक्ति है, मैं उनको पहचानता हूं, मैं जानता हूं, बहुत सालों से जानता हूं. तो धमकी से डरने वाला वो कलाकार नहीं है. वो मर जाएगा लेकिन डरेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं. मैं उनको पहचानता हूं. ये धमकी भी उनकी ठीक है, अपने पास रखो, सरकार है, सत्ता है, नहीं तो आपको भी रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाएगा जो धमकी दे रहे हैं ना. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी कामरा पर अपनी खास शैली में तंज कसा. तो बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भी कामरा के बेतुके बोल पर निशाना साधती नजर आ रही है. कॉमेडी का ऐसा मतलब ना कि भाई किसी का अपमान करना है. अगर आपको अपनी भूमिका रखने का अधिकार है, लोगों को हंसाने का अधिकार है, लेकिन हंसाते हंसाते दूसरों को दुख देने का आपको कोई अधिकार नहीं है. एकनाथ शिंदे जी बहुत ईमानदार आदमी है. ऑटो रिक्शा चलाने वाले एकनाथ शिंदे जी बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने. और मतलब इतने अच्छे आदमी के ऊपर इसी तरह का इल्जाम लगाना ठीक नहीं है. जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं. शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं. और ये इनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए. इधर कॉमेडियन कुणाल कामरा भी संविधान का हवाला देते हुए अड़ गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो माफी नहीं मांगेंगे. यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सत्ता पक्ष के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं. तो सवाल है कि इस विवाद पर आखिर कब और कैसे विराम लगेगा. मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो.